हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणितोम मैथमेटिक्स। दिस इज ओपी सर। हम लोग आज डेटा हैंडलिंग का सेकेंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट में हम लोगों ने पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा पढ़ा, जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। आप वहां से फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। सेकेंड पार्ट में स्टूडेंट्स हम लोग ग्रुपिंग डेटा पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ग्रुपिंग डेटा की जरूरत क्यों पड़ी? हमने ऑर्गेनाइजिंग डेटा पढ़ा। वहां पे क्या था कि चलो 5, 10, 15 अगर डेटा है तो उसके लिए हम लोग उसको यूज किए। अब डेटा कुछ इस तरह का हो कि क्लास में सपोज करें 80 स्टूडेंट्स हैं, 2 सेक्शन को मिला के, और उन बच्चों के स्कोर्स, एग्जाम कंडक्ट किया गया 50 मार्क्स का, और बच्चों के मार्क्स किसी के 40, किसी के 45, किसी के 30, किसी के 12, 25। तो ये जो है डेटा रहा। अब या तो 80 स्टूडेंट्स का हम लोग डेटा लिखेंगे, या चाहे 80 जो डिफरेंट मार्क्स आए हैं उसके बेस पे लिखेंगे कि हाँ 1 मार्क्स किसको आया है, 2 मार्क्स कितने बच्चे को आया है, 10 मार्क्स, ऐसे करके। तो ये थोड़ा टिपिकल हो जाता है। ये अगर हम लोग टेबल बना के करेंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा ये। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या किया कि ग्रुपिंग डेटा का कॉन्सेप्ट लाया। इसमें डियर स्टूडेंट्स, ग्रुपिंग डेटा में चलिए मार्क्स का ग्रुपिंग कर लेते हैं कि 0 से 10 कितने बच्चों को आएगा, उसको हम लोग काउंट कर लेंगे। 10 से 20 कितने बच्चों को आएगा वो हम लोग लिख लेंगे। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरह की ग्रुपिंग बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूं इस पे बेस्ड, क्या कि 80 स्टूडेंट्स हैं, 80 स्टूडेंट्स हैं, और उसमें फुल मार्क्स क्या था 50, जब हम लोगों ने डिस्कस किया। तो उसके बेस पे मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूं। देखेंगे ग्रुप। तो डियर स्टूडेंट्स, ग्रुप जब हम इसमें बना रहे हैं तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, टोटल 50 मार्क्स का है एग्जाम, जिसमें बच्चों ने डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स लाए हैं। डिफरेंट टैली मार्क्स का भी कॉन्सेप्ट जो है आपने ऑर्गेनाइजिंग डेटा में देखा था, वो भी हम लोग यहां पे यूज करेंगे। टेली मार्क्स के लिए हम लोग ज्यादा स्पेस रखेंगे, बिकॉज वो डेटा पे निर्भर करता है। किसी में ज्यादा भी हो सकता है, किसी में कम भी हो सकता है। एंड एट लास्ट फ्रीक्वेंसी, कि कितने बच्चों का मार्क्स 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 आएगा। अब स्टूडेंट्स यहां पे एक बात ये भी आ जाता है कि देखेंगे यहां पे 0 से 10 और 10 से 20, तो 10 तो यहां पे दोनों के दोनों ग्रुप्स में आ गए। 10 जो है दोनों के दोनों ग्रुप्स में आ गए। तो यहां पे क्या हो जाता है कि हमें
दोनों के ग्रुप में मेंशन तो नहीं कर पाएंगे। सपोज करें कि किसी बच्चे का अगर 10 मार्क्स है तो 0 से 10 में भी और 10 से 20 में भी तो नहीं लिखेंगे, बिकॉज दैट विल क्रिएट बिग प्रॉब्लम फॉर अस। वो एक नया प्रॉब्लम लेके आ जाएगा, क्योंकि हम 80 स्टूडेंट्स का बात कर रहे हैं और डेटा हमारे पास आ जाएगा ज्यादा स्टूडेंट का, क्योंकि सेम स्टूडेंट जो है दो दो ग्रुप्स में आ जाएंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, कन्वेंशन जो है सिस्टम का यूज करेंगे। क्या करेंगे, कन्वेंशन सिस्टम का यूज करेंगे। और जो हमारे पास क्या कहते हैं, हाईएस्ट क्लास का जो होगा, जिस जो हाईएस्ट क्लास में वो आएगा, उसमें हम लोग उसको काउंट करेंगे। क्या करेंगे, हाईएस्ट क्लास में जो स्टूडेंट्स उसको हम लोग काउंट करेंगे। यहां पे देखेंगे 0 to 10 और 10 to 20, उसमें 10 जो है हमारा हम लोग 10 to 20 में काउंट करेंगे। उसी तरीके से अगर 20 को काउंट करना होगा तो वो 20 to 30 में काउंट करेंगे। अगर 30 को कंसीडर करना होगा वो 30 to 40 में कंसीडर करेंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए अब डेटा प्रिपेयर करते हैं। थोड़ा सा स्टूडेंट को हम लोग रिड्यूस कर लेते हैं, क्योंकि टेलीमार्क्स हमें बनाना है। सो 40 स्टूडेंट ही रखते हैं, एक ही सेक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो 0 से 10 लाने वाले बच्चों की संख्या चलिए मान लेते हैं 2 है, 2। तो टेलीमार्क्स इसका हो जाएगा। और 10 से 20 4 स्टूडेंट्स, 1 2 3 4। 20 से 30 14। तो हमारा टेबल कैसे, ये टेलीमार्क्स कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये हमारा 14 हो गया। अब डिस्टेंस 30 to 40, इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं 20। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसको हम लोग रिड्यूस कर देते हैं, थोड़ा सा 17 कर लेते हैं इसको, क्योंकि 40 ही हमने ले रखा है स्टूडेंट। डेटा आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा 15 16 17। तो 17 हो गया। अब जो स्टूडेंट्स 3 स्टूडेंट जो है हमारे पास क्या आ गया, 40 to 50 में आ गया। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल 40। टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, 40 स्टूडेंट्स है। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने डेटा लिया है। अब डियर स्टूडेंट्स कुछ टर्म्स हैं जिसे डिस्कस करना बहुत जरूरी है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखेंगे यहां पे 0 to 10। अभी हम लोगों ने एक चीज डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि 10 जो है हम लोग दोनों में काउंट नहीं करेंगे, अपर क्लास वाले में काउंट करेंगे। अब देखेंगे स्टूडेंट्स ये जो ग्रुप्स है हमारे पास 0 to 10, तो 0 to 10 जो ग्रुप्स है इसमें ये 0 हमारा हो गया लोअर क्लास लिमिट, 0 हो गया लोअर क्लास लिमिट और 10 हो गया अपर क्लास लिमिट। उसी तरीके से 10 to 20 में 10 हो गया लोअर क्लास लिमिट और 20 हो गया अपर क्लास लिमिट। ठीक है, तो अगर उसी तरह से 40 की बात की जाए तो ये हो जाएगा लोअर क्लास लिमिट और ये हो जाएगा हमारा अपर क्लास लिमिट। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स एक और टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना है, जो साइज या विड्थ बोलते हैं, साइज या विड्थ बोलते हैं, जिसमें क्या डिफरेंस बिटवीन
अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट, डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट। ठीक है, किसी क्लास को ले लेंगे, कोई भी हमारा ग्रुप हो, उस ग्रुप के पार्टिकुलर ग्रुप को ले लेंगे, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, साइज या विड्थ आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। लेट्स कम टू द न्यू टॉपिक। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड न्यू टॉपिक। ये टॉपिक आप लोग पहली बार पढ़ेंगे और कुछ बच्चे मिस्टेक से, गलती से इस तरह के मीन्स कहा जाए कि टॉपिक को डिस्कस या चाहे बना चुके होंगे। ओके, तो देखेंगे टॉपिक है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के स्टूडेंट्स क्या है, क्योंकि यहां पे जो है हमें क्या है, क्लास इंटरवल है। अभी जो हम लोगों ने पिछले टॉपिक में ग्रुपिंग डेटा में जो डिस्कस किया था, वही डेटा हमारे पास है, सेम डेटा हमने ले रखा है। इसका डियर स्टूडेंट्स हम लोग बार ग्राफ बनाएंगे और वो जो बार ग्राफ बनेगा वो डियर स्टूडेंट्स हिस्टोग्राम कहलाएगा। एक्चुअली उसे हम हिस्टोग्राम कहेंगे। वो कैसे होगा मैं ये भी आपको बता दूं। यहां पे जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जो है हमारा वो हाइट में जाएगा। मींस वाई एक्सिस जो हमारा बनेगा यानी कि हाइट, उसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी को मेंशन करेंगे, फ्रीक्वेंसी को मेंशन करेंगे। और जो हमारे पास क्लास इंटरवल है वो हमारा क्या हो जाएगा, विड्थ कह सकते हैं या चाहे एक्स एक्सिस, इसमें हमको मेंशन करना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसका हिस्टोग्राम। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। और जो हम लोग बार ग्राफ पढ़े हैं, जो डबल बार ग्राफ पढ़े हैं, उसमें और हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस है ये भी जानेंगे। मैक्सिमम हमारे पास 17 है, तो हम लोग क्यों ना जो है एक गैप 2 का लेके चलें। So 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। ये क्या है स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी जो हमने बताया कि हम लोग क्या लेंगे, हाइट को लेंगे। तो ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये मैं इसे मेंशन कर देता हूं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, अब आते हैं एक्स एक्सिस पे। तो क्लास इंटरवल हमारे पास है यहां पे। तो ये स्टूडेंट्स वाई एक्सिस के लिए भी 0 एंड एक्स एक्सिस के लिए भी 0। तो जो हमारे पास डेटा देखेंगे 0 से 10 का क्या डेटा है, 2, फ्रीक्वेंसी 2 है, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, 2 है। 0 से 10 के बारे में जब बात हो रही है, 0 to 10। मैं 10 को थोड़ा बोल्ड लिख दूं। अब स्टूडेंट्स 10 से 20 की बारी आती है, तो हमारे पास क्या है, 4। 10 से 20 की बारी आती है तो अब यहां पे देखेंगे क्या हमें कुछ नया मिला, गैप नहीं है डिस्टेंस हमारे पास। हिस्टोग्राम में और बार ग्राफ में एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस कि यहां पे हमारे पास हिस्टोग्राम में कोई गैप नहीं है। और जब हम बार ग्राफ बना रहे थे तो वहां पे हमारे पास
गैप होता था और इक्वल गैप होता था। यहां पे वो चीज नहीं है। वी डोंट हैव गैप हियर। दैट इज द बिग डिफरेंस बिटवीन अ बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 20 to 30, 14 है इसका मेजरमेंट। तो यहां पे आते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो हम यहाँ पे बांस बना रहे हैं उसका विड्थ बराबर होना चाहिए एज कंपेयर टू जैसा हम बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ में बनाए थे। दैट शुड बी देयर। नाउ 30 to 40, 30 to 40 what we have 17, so 30 to 40, 17. नाउ 40 to 50 कितना है हमारे पास 3। ये है हमारे पास क्या, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग क्या बनाएंगे, हिस्टोग्राम बनाएंगे। ये जो हमारा हमने जो रिप्रेजेंट किया है दिस इज ओनली कॉल्ड हिस्टोग्राम डियर स्टूडेंट्स। ओके, वी विल सी वन अनदर हिस्टोग्राम जहां पे हम लोग जैग्ड लाइन है ना, जिसको हम लोग ब्रोकन लाइन भी कहते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे कि वो क्यों यूज करते हैं और कहां पे यूज करते हैं। वी विल सी वन एग्जांपल ऑफ दैट आल्सो। ओके, so we are going to discuss again histogram with another example. What is that? Let me clear first condition. एक स्कूल है स्टूडेंट्स, we are talking about one school where we are talking about some teachers, और टीचर्स के कुछ ग्रुप्स के बारे में बात हो रही है कि कुछ पार्टिकुलर एजेस के बारे में कि हाँ मीन्स 20 से 25 एज के कुछ टीचर्स हैं, 25 से 30 के कुछ टीचर्स हैं, 30 to 35 के कुछ टीचर्स हैं। ठीक है, ये ग्रुप जो है हमारे पास क्लास इंटरवल है, मीन्स ये जो है हमारे पास क्लास इंटरवल है जो ग्रुप में बता रहा हूं, और उसमें कुछ टीचर्स हैं। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे एक्स एक्सिस में एज इन ईयर्स, जो टीचर्स का जो एज है वो जो है ईयर्स में मेंशन है, और जो हमारे पास वाई एक्सिस है वहां पे क्या है, नंबर ऑफ टीचर्स। ठीक है, कुछ बास हम लोगों ने मैंने बना रखे हैं, कुछ बास आपके सामने है, तो मैं अब डेटा फीड कर रहा हूं 20, 30, 40, 50। देन स्टूडेंट्स मैं एक्चुअली इसको चेंज कर देता हूं। जैसा कि मैंने बताया था आपको स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो इसमें हम लोग इंटरवल लेंगे वो 20 to 25, 25 to 30, 35 to 35, 30 to 35, then 35 to 40, and then 40 to 45, and 45 to 50।
अब जो है जैग्ड लाइन के बारे में बात करेंगे, फिर आगे डेटा के बारे में डिस्कस करेंगे। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कि 0 से 20 ईयर्स के कोई भी टीचर नहीं है। तो अगर जो हमारे पास देखेंगे जो क्लास इंटरवल है वो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, ये जो मैं मेंशन करता यहाँ पे, वहां पे कोई डेटा नहीं होता, वहां पे कोई डेटा होता ही नहीं। फॉर दैट पर्पस ये उन डेटा को मेंशन कर रहा है जिसकी हमें एक्चुअली जरूरत नहीं है मेंशन करने की। दिस विल मेंशन, इसको हम बोलेंगे जैग्ड लाइन, और इसको हम लोग ब्रोकन लाइन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये इंडिकेट करेगा कि 0 से 20 इसके अंदर है। ओके, अब जो है 20 to 25 ईयर्स के जो टीचर्स हैं वो कितने हैं हमारे पास? 4। 25 to 30 5 टीचर्स हैं। 30 to 35 6 टीचर्स हैं। 35 to 40 3 टीचर्स। 40 to 45 2 टीचर्स एंड 45 to 50 5 टीचर्स। तो ये डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं इसको मेंशन भी कर दूं साथ साथ, आप इसको कर सकते हैं मेंशन, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। 4 5 6 3 2 एंड अगेन 5। तो यहां पे मेरा पर्पस मेन था एक और हिस्टोग्राम डिस्कस करने का, ताकि हम जैग्ड लाइन के बारे में जान पाए। क्योंकि जहां पे क्लास इंटरवल के फॉर्मेट में हमारे पास रिजल्ट है, मींस ग्रुपिंग डेटा के फॉर्मेट में रिजल्ट है, तो जो हम उसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा वो हिस्टोग्राम बनेगा। और यहाँ पे देख लेंगे, आप देख सकते हैं आप यहाँ पे कि यहाँ पे कोई भी गैप नहीं है इसमें। अगर जैग्ड लाइन, क्योंकि जैग्ड लाइन जो है वो हिडन है 0 से लेके 20 तक, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। तो इसके अलावे आपको कहीं पे भी गैप नहीं मिलेगा। ओके, अदरवाइज जो बार्स है उसका विड्थ थ्रू आउट सेम होगा। अगर वो आप 1 सेंटीमीटर लेते हैं तो थ्रू आउट 1 सेंटीमीटर होगा, और अगर हाफ सेंटीमीटर लेते हैं देन दैट विल बी थ्रू आउट हाफ सेंटीमीटर। Okay dear students, in this part up to here only. Again we will meet in the third part of data handling. Thank you.